मैं राकेश कुमार सोनी टीम प्रिंस की ओर से फिर आपके सामने साथियों। कंपटीशन लेवल में साइंस, जनरल साइंस में अपन ने एक टॉपिक चला रखा था न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का एक पार्ट डीएनए अपन ने कंप्लीट किया था। अब उसके बाद न्यूक्लिक एसिड का दूसरा पार्ट है आरएनए। दूसरा न्यूक्लिक एसिड कौन सा है? आरएनए, यानी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए में जो घटक होते हैं वो डीएनए के समतुल्य ही होते हैं, लगभग थोड़ा बहुत अंतर होता है। मुख्य अंतर है कि इसमें जो राइबोज शर्करा होती है, राइबोज शर्करा 5 कार्बन वाली राइबोज शर्करा होती है जो मुख्य आधार बनाती है। इस राइबोज शर्करा में जो अणुसूत्र आएगा वो C6, C5, H10, H10 और O5 आएगा। डीऑक्सीराइबोज शर्करा में क्या आया था? C5, H10, O4 आया था। यहां पे क्या था? और बट आरएनए में राइबोज शर्करा है और राइबोज शर्करा का अणुसूत्र क्या होगा? C5H10O4 अगर इसका संरचना सूत्र बनाए आपने तो संरचना सूत्र ये बन जाएगा। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये 5। अब अपने पढ़ा था कि डीएनए में कार्बन नंबर 2 पर एक ऑक्सीजन परमाणु का अभाव होता है, लेकिन राइबोज शर्करा में यहां कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन परमाणु पाया जाता है, यानी यहां पर ये ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है। इसके कारण से आरएनए है उसकी क्रियाशीलता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, क्योंकि यहां ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और स्थायित्व में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो आरएनए अधिक क्रियाशील है किसकी तुलना में? डीएनए की तुलना में। परंतु आरएनए का स्थायित्व क्या है? कम है। किसकी तुलना में? डीएनए की तुलना में। तो अगर अपन आरएनए और डीएनए में डिफरेंस करते जाते हैं, एक डिफरेंस तो ये आ जाता है कि आरएनए में राइबोज शर्करा होती है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। आरएनए है वो अधिक क्रियाशील होता है, डीएनए है वो क्या है? कम क्रियाशील है। आरएनए का स्थायित्व क्या है? कम है। डीएनए का स्थायित्व क्या है? अधिक है। क्रियाशीलता और स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए अपन मुख्यतः क्या लेते हैं कि कौन सी शर्करा के कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और कौन सी शर्करा के कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन एब्सेंट है। तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा में तो जो डीएनए में प्रेजेंट होती है उसमें कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन परमाणु का अभाव होता है, जिसके कारण से उसका स्थायित्व बढ़ जाता है, क्रियाशीलता कम हो जाती है। और आरएनए में कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है, क्योंकि आरएनए में क्या है? राइबोज शर्करा है। और राइबोज शर्करा में कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन एटम होने के कारण से आरएनए की क्रियाशीलता अधिक हो जाती है डीएनए की तुलना में, और आरएनए का स्थायित्व कम हो जाता है डीएनए की तुलना में। अब आरएनए में ठीक उसी प्रकार से नाइट्रोजनीय क्षारक होते हैं दूसरे घटक, नाइट्रोजनीय क्षारक। नाइट्रोजनीय क्षारक जो आरएनए में होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? AGUC, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन। अपन ने पढ़ा था कि डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? A, G, T और C। यहां पर आरएनए में यूरेसिल नाइट्रोजन क्षारक है,
जो डीएनए में क्या था, थाइमिन, यानी डीएनए के थाइमिन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजन क्षारक आता है आरएनए में, यूरेसिल आता है। और ये नाइट्रोजन क्षारक भी कार्बन नंबर 1 से एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा जुड़कर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। आरएनए है वो एकल श्रृंखला युक्त होता है, यानी सिंगल स्ट्रैंड वाला होता है। एक ही पॉली राइबो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। जबकि अपन ने पढ़ा था कि डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं होती है जो एक दूसरे के प्रति समानांतर क्रम में व्यवस्थित होकर एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई होती है। तो आरएनए में एकल श्रृंखला है राइबोन्यूक्लियोटाइड की, पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड की। आरएनए में नाइट्रोजनीय क्षारक कौन से हैं, ए, जी, यू और सी। जो डीएनए में क्या था, ए, जी, टी और सी। आरएनए में राइबोज शर्करा है और डीएनए में क्या थी, डीऑक्सी राइबोज शर्करा थी। ये अंतर के साथ साथ आरएनए है वो प्रोटीन संश्लेषण में प्रयुक्त होता है। आरएनए है वो मुख्यतः प्रोटीन संश्लेषण में प्रयुक्त होता है, जबकि डीएनए है वो मुख्यतः आनुवंशिक पदार्थ हैं। डीएनए है वो क्या है, आनुवंशिक सूचनाओं के लिए उत्तरदायी है, आनुवंशिक पदार्थ है कौन, डीएनए। लेकिन साथियों वे सजीव जिनमें डीएनए नहीं पाया जाता है उनमें आनुवंशिक पदार्थ भी कौन होगा, उनमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए ही होगा। यानी जिनमें डीएनए नहीं होता है उनमें आनुवंशिक पदार्थ कौन है, आरएनए है। जैसे रेट्रोवायरस यानी एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये रेट्रोवायरस है, उसमें आनुवंशिक पदार्थ क्या होगा, आरएनए होगा। और जितने भी पादप वायरस हैं, पादप विषाणु या पादप वायरस, उनमें भी आनुवंशिक पदार्थ कौन है, आरएनए है। इसका मतलब कि पादप वायरस में और रेट्रोवायरस एचआईवी में क्या नहीं है, डीएनए नहीं है, तो उस वक्त आरएनए है वो क्या होगा, आनुवंशिक पदार्थ होगा। साथियों एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है, अगर ये पूछा जाता है कि प्रथम आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है, प्रथम आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है, तो ऑप्शन 2 पर अपन कंफ्यूज होते हैं, डीएनए करें, आरएनए करें, आरएनए करें, डीएनए करें। अधिकांश स्टूडेंट उसको क्या राइट करते हैं, डीएनए करते हैं, जो गलत है। प्रथम आनुवंशिक पदार्थ आरएनए ही होता है, न कि डीएनए। प्रथम आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है, आरएनए, डीएनए नहीं है, ये ध्यान रखना। अब देखिए कि आरएनए जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक आनुवंशिक आरएनए और एक अनआनुवंशिक आरएनए। अनआनुवंशिक आरएनए और आनुवंशिक आरएनए किसे कहेंगे, आरएनए के प्रकार, आरएनए के प्रकार। एक प्रकार हुआ आनुवंशिक आरएनए, मैंने आपको बताया कि वे सजीव जिनमें डीएनए नहीं होता है, आरएनए होता है, वहां पर आरएनए है वो किसका काम करता है, आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, उसको अपन क्या कहेंगे, आनुवंशिक आरएनए कहेंगे। आनुवंशिक आरएनए है उसका एग्जांपल्स अपन ने पढ़ा था, रेट्रोवायरस और अपन ने पढ़ा था पादप वायरस या पादप विषाणु, जिनमें आनुवंशिक पदार्थ के तौर पर कौन कार्य करता to है, आरएनए करता है। दूसरा आरएनए का प्रकार है अनआनुवंशिक पदार्थ या अनआनुवंशिक आरएनए, अनआनुवंशिक आरएनए, यानी वे सजीव जिनमें आनुवंशिक पदार्थ तो कौन होता है, डीएनए होता है, परंतु आरएनए है वो प्रोटीन संश्लेषण में
अगर भूमिका निभाता है तो उस आरएनए को अपन क्या कहेंगे, अनआनुवंशिक आरएनए कहेंगे। अब अनानुवंशिक आरएनए जो मुख्यतः प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका निभाते हैं वो 3 प्रकार के हैं। एक है टीआरएनए, दूसरा है एमआरएनए और तीसरा है आरआरएनए। टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए और आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। साथियों, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए इनके ऊपर छोटे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो यह है कि इनकी मात्रा के आधार पर क्वेश्चन बनता है। देखो, टीआरएनए है वो मध्यम मात्रा में पाया जाता है। टीआरएनए है वो मध्यम मात्रा में होता है, नियर अबाउट 10 to 15% पाया जाता है। और सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अनानुवंशिक आरएनए कौन सा हुआ, आरआरएनए। आरआरएनए है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला आरएनए है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। नियर अबाउट 80% जो पाया जाता है अनानुवंशिक आरएनए में, वो आरएनए कौन सा है, आरआरएनए। अब प्रश्न उठता है कि सबसे कम मात्रा में कौन सा आरएनए पाया जाता है, तो सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला आरएनए कौन सा है, मैसेंजर आरएनए है, एमआरएनए है। तो एमआरएनए है वो सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे कम मात्रा में नियर अबाउट 5% के करीब ये पाया जाता है। तो सबसे कम मात्रा में है एमआरएनए, सबसे अधिक मात्रा में है आरआरएनए और मध्यम मात्रा में है कौन सा, टीआरएनए। ये क्वेश्चन अक्सर कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। इसके आगे फिर से हम इसके बारे में आगे चर्चा जारी रखेंगे। साथियों, मैं आशा करता हूं कि जितना आज किया है उसको आप पढ़ोगे, समझोगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करोगे। थैंक यू, धन्यवाद।